अस्सलामुअलैकुम। आईसीएस की इस सीरीज़ के अंदर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइसेंस सॉफ्टवेयर। लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट है आपके दरमियान और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वालों के दरमियान। कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलपर का जो है एसेट्स है। डेवलपर जो इसको बनाता है, इसके ऊपर मेहनत करता है, इसकी कोडिंग जो है लिख रहा होता है। डेवलपर या कोई कंपनी जो है उसको जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बना रही होती है, तो वो सीधी सी बात है कि इसको आगे सेल करने के लिए बना रहे होते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री नहीं होता है। तो फिर जब आप सॉफ्टवेयर वो ख़रीदते हैं तो उसका एक लाइसेंस होता है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी एग्रीमेंट को आपको उसको जो है फॉलो करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर इसके बाद फिर कॉपीराइट लॉ है। कॉपीराइट लॉ ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इनलीगल जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मोस्टली हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को लेते हैं और उसी को कॉपी किया और नेक्स्ट जगह पे उसको पेस्ट कर दिया। जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनके साथ फिर एक कीज़ आती है या पासवर्ड आता है या मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनको कॉपीराइट को जो है अप्लाई करने के लिए। तो जब तक आप ये सॉफ्टवेयर ख़रीदेंगे नहीं तो आपके पास वो की नहीं होती, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको परचेज करने पड़ते हैं। ये फ्री नहीं होते हैं, बल्कि आपको किसी कंपनी से या आपको डेवलपर से जो है इनको खरीदना पड़ता है। इसी तरह से एक टर्म यूज़ की जाती है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जब आप जिस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उनकी इजाज़त के बगैर जो है आप उनका सॉफ्टवेयर जो है कॉपी पेस्ट आगे कर रहे हैं, तो ये जो आप उसकी एक कॉपी नहीं बना रहे हैं, ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। तो इस कॉपी के अंदर बहुत सारी फाइलें जो है नॉर्मली वो मिसिंग होती हैं, वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं होता है। उनके अंदर जो है बग्स भी होते हैं, उनके अंदर जो है वायरस भी होते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर को उसी कंपनी से ख़रीदना चाहिए जिन्होंने इसको डेवलप किया है। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इनके कोडिंग जो है नॉर्मली वो अवेलेबल नहीं होती हैं। इनकी कोडिंग जो है वो कंपनी के पास ही होती हैं कि उन्होंने किस तरह से सॉफ्टवेयर को बनाया है। नेक्स्ट जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की टाइप है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका कोड या सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल होता है कि उनको डेवलपर ने किस तरह से बनाया है, उसका कोड साथ में जो है अवेलेबल होता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि इनका जो है कोड आपको अवेलेबल होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इनको चेंज कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको नज़र आ रहा होता है। तो आप इनको जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है इसको डेवलप कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल के अंदर लिनक्स है और यूनिक्स और इसी तरह के और जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिनका कोड जो है अवेलेबल है। तो ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये बेहतर इसलिए होते हैं कि इनका कोड अवेलेबल होता है और पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर, या रिसर्चर जो है इसके ऊपर, या डेवलपर जो है इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो सिर्फ एक ही कंपनी जिसने उसने बनाया होता है या डेवलपर ने जिसने बनाया होता है उसी का दिमाग उसके ऊपर चल रहा होता है। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है काम कर रही होती है, क्योंकि ये सब के लिए अवेलेबल होता है और हर कोई जो है इसके ऊपर काम करता है। जहाँ पे उसको बग नज़र आता है उसको रिमूव करता है, जहाँ पे कोई बेहतरी नज़र आती है तो उसको वो बेहतर कर देता है। सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट टाइप है शेयरवेयर या ट्रायलवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ट्रायल बेसिस पे जो है डिफरेंट लोगों को जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इनको इसलिए ट्रायल बेसिस पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेवलपर या कोई कंपनी जो है, ताकि लोगों को जो इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता चले और उसको यूज़ करें। जब उसको यूज़ करेंगे तो फिर अगर उनकी ज़रूरत होगी तो फिर ये उनको ख़रीदना पड़ेगा।
तो ट्रायलवेयर जो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं या लिमिटेड डेटाबेस के अंदर होते हैं, यानी आपको 30 दिन के लिए या 60 दिन के लिए ये सॉफ्टवेयर दिया जाता है। वो टाइम जैसे पूरा होता है इसके बाद ये सॉफ्टवेयर काम करना छोड़ देता है। या फिर लिमिटेड डेटाबेस के लिए होता है कि आप 10 या 20 रिकॉर्ड जो है इंटर करें। मसलन 20 रिकॉर्ड के लिए आपको दिया गया, तो 20 रिकॉर्ड जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद वो आपका सॉफ्टवेयर काम करना छोड़ देता है, तो फिर आपको ये सॉफ्टवेयर जो है परचेज करने पड़ते हैं। ये भी एक तरह से जो है लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर की जो नेक्स्ट टाइप है वो आपके पास फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली आपको जो है मिल जाते हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डिफरेंट कंपनियां या डिफरेंट जो है डेवलपर्स जो हैं इसको फ्रीली जो है आपको अवेलेबल होते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि ये अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ये कंपनियां जो हैं कुछ चीज़ें या कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्रीली आपको दे रही होती हैं, तो उन प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं, फिर उस कंपनी का आपको पता लगता है तो बाकी प्रोडक्ट फिर आप उनसे जो है परचेज कर लेते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर में आपके पास जैसे स्काइप है, जैसे आपके पास मोजिला है, इसी तरह से और इंटरनेट एक्सप्लोरर है और इसी तरह से बेशुमार और सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो मोस्टली जो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर जो है वायरसेस के आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो सही कंपनी हो उसी का सॉफ्टवेयर जो फ्री है वो आपको यूज़ करना चाहिए। बाकी जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं उनसे जो है उनको ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो फर्मवेयर है। फर्मवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं चिप के अंदर, यानी रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि आपकी फिक्स होती हैं जिनके वो जो है अंदर एक ही फंक्शन जो है वो डेवलप कर दिया जाता है, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं करना। जैसे आपका कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है ये फिक्स है, इसने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इसी मकसद के लिए इसको बनाया गया है और ये उसके अंदर एक चिप के अंदर जो है ये एम्बेड कर दिया गया है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो खिलौने होते हैं, टॉयस होते हैं, उनके अंदर भी इसी तरह के सॉफ्टवेयर एम्बेड कर दिए जाते हैं। इसी तरह से आपके टीवी है, आपका एसी है और डिफरेंट और इस तरह की जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं जिनको हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, उनके अंदर फर्मवेयर जो है वो एम्बेड कर दिया जाता है। तो ये एक कंप्लीट जो है सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेट भी कर रहा होता है और जो भी ज़रूरत होती है उसको भी फुलफिल कर रहा होता है। तो ये क्योंकि चिप के अंदर जो है फिक्स होता है और बंद कर दिया जाता है, तो इसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पर जो है वो बंद कर दें या पावर इसकी ऑफ कर दें तब भी ये उसके अंदर क्योंकि एम्बेडेड है, फिक्स है, तो ये लॉस नहीं होता। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी है। इंटरनेट जो है ये आपका 24 आवर्स 7 डेज जो है ये चल रहा होता है, यानी हर वक्त ये रनिंग पोजीशन में होता है। और इंटरनेट के ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं, यानी सर्वर के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, उनको हर वक्त जो है लोग हैक करने की कोशिश करते हैं, हैकर जो है हैक करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर जो डाटा है उसको डिलीट करने की कोशिश की जाती है, सेंसिटिव डाटा जो है उसको हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो यह ज़रूरी है कि वहाँ पे सर्वर के ऊपर जितनी भी आपकी एप्लीकेशन चल रही हैं उनको जो है हैकिंग से जो है रोका जाए। तो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी हैकिंग को रोकते हैं या उनके अंदर जो है सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस आने से रोकते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर आपके पास फायरवॉल है। फायरवॉल आपका वो सॉफ्टवेयर होता है कि आप एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो है कौन कौन सी एप्लीकेशन ओपन हो सकती हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स ओपन हो सकती हैं, यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सा डाटा जो है वो इंटर हो सकता है और कौन कौन सा डाटा जो है यहाँ से बाहर जा सकता है। एंटीवायरस के प्रोग्राम है। एंटीवायरस के वो सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो वायरसेस से, जो वायरस जो आपके हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पाईवेयर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह से आपके इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के प्रोग्राम हैं। इंक्रिप्शन होता है कि आप अपने डाटा को जो है सीक्रेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और डिक्रिप्शन होता है कि उसी डाटा को वापस जो है नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है।
तो डाटा को इनक्रप्ट कर दिया जाता है ताकि इसको कोई और जो है रीड ना कर सके, और जब यूज़र के पास जहाँ पे डाटा को पहुँचाना होता है, जहाँ वो पहुँच जाता है, तो फिर उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाता है, दोबारा जो है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप की कीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने डाटा को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। जब तक आपका डाटा जो है आपके कंप्यूटर में है तब तक वो सिक्योर है, लेकिन जब आप उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो है डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लिए जाए। तो ये जो आपके पास यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इस साल जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो यहाँ तक जो है एग्ज़ाम होंगे। इसमें सिलेक्टेड यहाँ पे टॉपिक जो हैं इस दफ़ा दिए गए हैं, तो इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म हम करेंगे। इसके जो बाकी टॉपिक है उनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो आपके जो है कोर्स के अंदर शामिल नहीं होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।